नमस्कार, केजिन कैफ़े यूपी के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों से मैं कभी वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि थोड़ा व्यस्तता के कारण हम पोस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी जितने लोगों का नंबर सेव रहता है, हमारे जो भी नए स्कीम चाहे लॉन्च होते हैं, तो सब व्हाट्सएप के ग्रुप द्वारा या अन्य जो भी माध्यम है, स्टेटस द्वारा सभी लोगों को पता अवश्य चल जाता है। तो इसलिए जो लोग भी हमारे नए लोग हैं जो यूट्यूब पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 500 सब्सक्राइबर पूरे करने की खुशी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक ज़बरदस्त योजना आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो कृपया करके तुरंत आप लाइक सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लीजिएगा और एक व्यक्ति को अवश्य आप शेयर कर देंगे, ये हमारी गारंटी है, ऐसी ये योजना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको इस योजना के बारे में बताएं। योजना यह है कि उत्तर प्रदेश भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, यानी कि कुल तरह से एक तरह से शुद्ध सही संक्षेप भाषा में कहा जाए तो लेबर कार्ड यानी कि जिसके घर पर लेबर कार्ड बना है, या मान के चलिए कि लेबर कार्ड नहीं बना है, वो चाह रहे हैं कि बनवाना, तो वो अपने नज़दीकी जनसेवा जैसे हम हैं जनसेवा वाले, चाहे और भी कहीं सीएससी वैली से जनसेवा से संपर्क करके वो अपना एक क्या कहते हैं लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम लेबर कार्ड के बारे में ही क्यों बात करें, आइए एक चीज़ हम आपको बता दें। गांव में अक्सर कर देखा जाता है लोग कि 1400 रुपया या 1500 रुपया ये जो क्या कहते हैं कि डिलीवरी होती है उसका पैसा मिलता है, कहीं कहीं 5-5 हज़ार रुपया भी मिलता है। आप इस 1400, 1500 और 5000 के चक्कर में लोग पड़ के कभी इधर उधर दौड़ते हैं, ये फार्म भरते हैं वो फार्म भरते हैं। हम बोल रहे हैं कि आप 1400, 1500 या 5000 के चक्कर में ना पड़ें। आपको हम ऐसा स्कीम बता रहे हैं जिसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तक का आपको लाभ मिल सकता है। तो कैसा रहेगा? तो चलिए इसी के बारे में हम बताने के लिए आपको ये पूरी जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको बता दे रहे हैं और लाइव प्रूफ के बारे में भी दिखाएंगे कि हाँ, इस वेबसाइट में भी दिखा दिया है कि हाँ, यदि किसी के घर पर लड़का या लड़की पैदा होती है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का लाभ मिलेगा। और इस ये जो लाभ है 20 से 25 हज़ार रुपये, ये केवल कब तक मिलता है? केवल 2 ही संतान तक मिलती है। तो जो हम लेबर कार्ड के बारे में बता रहे हैं तो वो लेबर कार्ड के ही स्कीम से मिलेगी। तो या तो जिसकी जिसकी नई शादी हो रही है, या तो आप उसके साथ ही ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या अभी हाल फिलहाल में उसकी शादी हुई है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं, या एकाध मान के चलिए कि एकाध लड़के हो चुके हों उनको भी आप शेयर कर सकते हैं कि कम से कम इसका वे लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम ज़्यादा दूर ना ज़्यादा बात करते हुए डायरेक्ट आपको मेन मुद्दे पे ले चलते हैं कि हाँ, इस योजना की पात्रता क्या है और क्या कहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे पहले हम अब बता देते हैं कि जो लेबर कार्ड बनाया जाता है, अभी आपको दिखाते हैं। तो बाकी की जितनी भी डिटेल है हम सब कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके बताएंगे। पहले हम इस योजना के बारे में बता देते हैं, फिर लास्ट में हम बताएंगे कि यदि लेबर कार्ड आपका नहीं बना है तो क्या क्या लगता है लेबर कार्ड बनवाने में। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बता देते हैं कि आपको कैसे 20 से 25 हज़ार रुपये का लाभ मिल सकता है। चलिए, तो देखिए हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम यहाँ पे UPBO COW डालेंगे, जो कि ये उत्तर प्रदेश का लेबर कार्ड का विभाग है। यहाँ पे देखिए डालते ही वेबसाइट से जो भी है डिटेल सब यहाँ पे आ जा रहा है। श्रमिक हमारे बारे में योजनाएं, समस्त योजनाएं पे यदि हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो भी उसकी डिटेल है, सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट योजना वही है जिसका योजना का नाम है मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 1 वर्ष। तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि कम से कम जो भी लेबर कार्ड यदि किसी के घर बना है या वो सोच रहे कि नहीं बनवा लें अगले महीना में या 2-4 महीने में डिलीवरी होने वाली है, तो वो लोग नहीं लाभ ले पाएंगे। कम से कम साल भर तक पुराना लेबर कार्ड रहेगा तभी यह उसके योग्य होगा और उस योग्य के हिसाब से वो उसका लाभ ले सकता है। मातृत्व शिशु योजना प्रथम 2 प्रसव तक ही सीमित है। मान के चलिए कि आपको बता दें कोई भी लाभ 2 पुत्र पुत्रियों के हेतु ही रहता है। तो भाई सीधी सी बात है, तो कोई नहीं है, परंतु हर चीज़ों में 2 ही स्कीम तक 2 ही लड़के लड़कियों तक ही मदद मिलती है। अब तीसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और बता दें कि जो
प्रसव मातृत्व श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय है। तो महिला श्रमिक को ही ये देय है, यानी कि महिला के नाम से ही ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें क्या क्या लगता क्या है। आवश्यक अद्यतन पंजीयन, यानी कि रिन्यूअल किया हुआ है। ऐसा ना हो कि अब 2 साल का पता चले रजिस्ट्रेशन लेबर कार्ड कराए हैं, 3 साल का लेबर कार्ड कराए हैं और पता चले कि आज तक उसको रिन्यूअल ही ना कराए हो, तो ऐसा होगा ही नहीं। वो जो आप ऑनलाइन कराएंगे तुरंत बता देगा कि योग्य नहीं है। दूसरा, राजकीय अस्पताल संस्थागत प्रसव गर्भपात नसबंदी संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये एक चीज़ का है, यानी सरकारी अस्पताल में चाहे कहीं हुआ है तो उस सब चीज़ का कागज़ होता है। ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र, वैधानिक गोदनामा, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति। तो देखिए हम तो जब ऑनलाइन किए थे तो अभी भी वही चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल लग जाएगी और क्या करें बैंक पासबुक लग जाएगा और माता पिता का आधार कार्ड लगता है। इसमें देखिए आपको साफ तौर पे आपको दिखा दें, यदि इन चीज़ों को उसमें ये भी दिया है कि पुरुष कामगार है तो उसको 6,000 रुपया भी मिल सकता है एक मुश्त। अन्यथा महिला कर्मकार यानी महिला यदि कार्यरत है तो उसको 1,000 रुपया प्रति महीना बोनस के रूप में, न्यूनतम 3 माह के वेतन के समतुल्य प्लस 1,000 रुपया बोनस के रूप में भी दे होगा। जो कि चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके स्वयं गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। श्रमिक महिला का जो भी है इसको यहाँ देखिए, शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुश्त 20,000 और पुत्री होने की दशा में 25,000 रुपये प्रति शिशु देय दर से देय होगा। ये जो चीज़ें हैं जो भी मैंने बताया है कि 20,000 या 25,000 रुपये, ये चीज़ें जो भी है परिवार में पहली संतान या दूसरी बालिका होने की दशा में अथवा गोद लिए होने की 25,000 की सावधि जमा, जन्म से विकलांग होने को 50,000, 18 वर्ष की पूर्व में होने पर देय होगा। विवाह की उम्र अविवाहित रहने की दशा में शर्त पूर्ण न होने पर राशि नहीं देय होगी। तो ये कुछ नियम शर्तें होती है जिसको आप लोग अवश्य यदि पालन नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होता है। तो कुछ नियमों शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। दूसरी बड़ी बात, ये रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या लगता है। तो आपको श्रमिक रजिस्ट्रेशन यदि नहीं है तो अभी आप श्रमिक रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ विशेष चीज़ नहीं चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए। और विशेष रूप से आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ से, जैसे कि यदि आपके घर जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड का मतलब नरेगा कार्ड में जो नरेगा पहले आता था एक, उसमें वो कार्ड हो तो भी चल जाएगा। या तो आप प्रधान से लिखित में दे सकते हैं कि हाँ हम फला काम करते हैं, तो लिख के दे देंगे तभी आपका ये लेबर कार्ड बन जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं, हो सकता है वीडियो नहीं बन गई हो, परंतु ये अवश्य ही आप लोगों के हितकारी हेतु है। तो अवश्य ही जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। कम से कम आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। धन्यवाद।